शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का 16वां अध्याय। कल के अध्याय में मैंने परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा सुनाया था। आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रविद, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रविद का वंश सुनो। छत्रविद के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य, कुश और गृत्समत। गृत्समत का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए। कास्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दियोदास और दियोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कोल्यासु के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनित, सुनित का सुकेतन और सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के राजा सुकुमार, सुकुमार के वितिहोत्र, वितिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृत्त के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था सुध, सुध का सुचि, सुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृत्त के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हिन और हिन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृत्त की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुस वंश का वर्णन सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, सन्याति, आयाति, वियति और कृति। नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर
ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? इसके आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं वह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।